सरकार तशरीफ ले आए। माफ कीजिएगा, ड्यूटी पर हूं, घुटने नहीं छू सकता। इस दुनिया को फर्शनाज और ईमानदार लोगों की ज्यादा जरूरत है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? आप बता सकते हैं कि बिलाल कहां है? ये मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर कौन बता सकता है? यही बता दीजिए। Rimsha, I'm telling you ना, everything is just fine. तो फिर यहाँ पुलिस क्यों आई है मामा? वो उस लड़के को ढूंढ रही है जो शादी वाली रात गायब हुआ था। और आप श्योर हैं कि इसमें पापा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? क्या? कल सुबह ना बंदेली जमानत तैयार मिलेगी। क्या मैं पूछ सकता हूं इस शोबे की ग्राउंड क्या है? पूछिए पूछिए। खैर आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। एक वजह तो यह है कि आपने बिलाल की मंगेतर से शादी की है। और दूसरी? खुद ही देख लीजिए। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? बिलाल खुद ये रिपोर्ट कैसे दर्ज करवा सकता है? यानी आपको यकीन है वो नहीं करा सकता? इसका यही मतलब हुआ ना कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहां है, या फिर ये कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस के लिए किसी काम को भी तोड़ना और मरोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप भी अपने आने का मकसद बता दीजिए। आई एम श्योर आप मुझे यहां सिर्फ ये पेपर्स दिखाने के लिए नहीं आए होंगे। आपसे ऐसे बात करने में मजा आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। मैं यहां। आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए? बंदा बन बंदे अली, बंदा। ऐसा सोचा भी ना। ये जो तूने वर्दी पहनी है ना, ये बड़े सरकार की मेहरबानी है। और तू उनकी औलाद के सामने बदमाश बन रहा है।
सदीक मालशिया का पुत्र है तो सदीक मालशिया का हाथ टूट गया था, उसका वजीफा लगाया था सरकार ने, और तब जाके तू जान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। इंस्पेक्टर साहब जब कह चुके हैं कि वो अपने फर्ज का तकाजा पूरी ईमानदारी से अदा करेंगे तो तुम उन्हें भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पर्चा दीजिए। इस पर किसके अंगूठे का निशान है? बिलाल के अंगूठे का। अगर मैं एक इस्तीफे पर आपका नाम लिख दूं और जान मोहम्मद से कहूं कि इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे, तो नया ऑफिसर कब तक ड्यूटी पे आ जाएगा? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। जैसे आपने किया। अब मुझे आप बताइए, एक पढ़ा लिखा इंसान इतने इंपॉर्टेंट पेपर पर सिग्नेचर के बजाय अंगूठे का निशान क्यों लगाएगा? ये तो और इस बात का क्या सबूत है कि इस पर उसी के अंगूठे का निशान है? यानी बिलाल की। उस लौंडे के गुम होने में शाह मुराद का क्या लेना देना भला? रानी को तो लाया ना इस घर में, मिल गया होगा पुलिस को नुक्ता। नसरीन भी बाहर ही रह गई है। जान मोहम्मद का नंबर कहाँ रह गया? चांदी, मुझे ले चल बाहर। मैं निपटती हूँ इन पुलिस वालों को। मेरे आगे भला कौन बोल सकता है? माँ साहब, क्या हुआ, बोलो। वो चले गए हैं जी। पकड़ कर ले गए? चांदी, शाह साहब को फोन मिला। नफीसा, तू निजाम को फोन कर। जस्टिस रिटायर हुआ है, बहुत ताल्लुकात हैं उसके। उसको कहो कि शाह मुराद की फौरन जमानत कराए। नहीं बीबी जी, वो पुलिस वापस चली गई है। अरे तू पहले नहीं बता सकती थी? मुराद का है? चांदी, जा जाके देख क्या हुआ है, और हाँ, फिर तो उसको भेज फौरन। रानी सो गई है? ये कहाँ चली गई है? वेशिका बेदर्दी, वेशिका बेदर्दी, वेशिका बेदर्दी। रानी तो यहाँ बैठी, वो भी अकेली? पता नहीं क्या पता नहीं? कि मैं अकेली हूँ या किसी ने कर दिया। किसी कौन? फरियाल बीबी? मैंने उनके बारे में बात तो नहीं की। तो मैं तो ले रही हूं ना। चल तू मेरी ना सही, माई साहब की तो बात सुन सकती है ना। वो कितनी कोशिश कर रही है तुम दोनों को मिलाने की, और तू हर बार उन्हें फेल कर देती है। ये पत्ता देख रही हो ना, ये हवा से उड़कर यहाँ तक तो आ गया, पर ना तो ये किसी गुलदान में लगेगा और ना ही उड़कर वापस जाएगा। बस सूख जाएगा। और मिट्टी में मिल जाएगा। रानी तो ये क्यों भूल जाती है कि तुझे बड़े सरकार लाए हैं हवेली में? तो मैं कौन सा इनकार कर रही हूँ?
लाए थे, ले आए। अब मैं भी यहाँ हूँ और ये पत्ता भी। बीबी जी, मुराद साहब आ गए हैं। कहाँ है वो? नफीसा बीबी के कमरे में गए हैं। अगर कल वो ये प्रूव कर देता है कि थंब इम्प्रेशन बिलाल का है तो? पहली बात तो यह है कि बिलाल ऐसा क्यों करेगा माँ जी? मेरी तो हार्डली कभी कोई एक आध दफा मुलाकात हुई होगी उससे। जिस वक्त वो गायब हुआ उस वक्त उसकी बारात आने वाली थी। उस पर भी उसके बाप को मैंने राजी किया था। तुम ऐसी बातें सोच कर ना सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। अभी सिचुएशन ये है कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तारी से तो वो डरे जिसने कुछ किया हो माँ जी। और ये वो इलाका नहीं जहां पुलिस अपनी मनमानी कर सके। सोच लो मुराद, कहीं तुम अपनी इस खुशफहमी में मामला बिगाड़ ना बैठो। आप बिगाड़ने की बात कर रही हैं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये मामला बना कैसे? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और जानता हूँ वो तो तुम साबित कर ही दोगे। और इसमें कौन सी मुश्किल बात है? और कल संडे है तो क्या हुआ, परसों मंडे भी तो है। ओए हाँ, चल ठीक है, और सुबह बात करते हैं। रब रखा। ओ माँ जी, पाए लागो माँ जी, पाए लागो। आपको तो खबर पहुंच ही गई होगी। ये तो बहुत गलत कर रहा है नादिर। फिकर नाट माँ जी, फिकर नाट। जो गलत हुआ है उसे ठीक कर रहा हूं। और वैसे भी मुझसे आप जैसी प्लानिंग नहीं होती। ये आपके दौर में होती होंगी जब शोले टाइप फिल्में बनती थी। और अब तो डू एंड डाई का दौर है। और अब अगर आप मुझे खाने का नहीं पूछेंगी ना, तो मैं भूखा भी मर सकता हूं। हाँ, सुनते सबकी हो और करते सिर्फ अपनी। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हें लेकर भाग जाती। इतनी गाड़ियों के होते हुए खुद को भगाकर हलकान क्यों करती? तुमसे तो भागा भी नहीं गया। भागा भी नहीं गया? तो समझता ही नहीं बात को। बेटा किसका है? मैंने फोन किया था जस्टिस अंकल को। मेड बता रही थी कि सो गए।
कल फिर फोन करूंगी। अब एक एंड तो बचा कर रखना ही पड़ेगा ना। अभी एक बला सर से टली नहीं थी, दूसरा अजाब नाज़िल हो गया। ये औरत नहीं पिघलेगी आसानी से। खैर, इसकी मायूसी से ये साबित तो हो गया कि शाह मुराद इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। और मैं तो चांदी जी तुम्हें कहा था फिरदौस को बुला के लाओ। जी अभी जाती हूँ, उस वक्त परेशानी इतनी बनी हुई थी। अच्छा जा, जल्दी जा, बुला के लाओ उसे। अब तो बहुत जरूरी हो गया। चाचा पहले बात और थी, अब तो स्यापा ही पड़ गया है। बिलाल के पूरे टब्बर को ढूंढ के लाना पड़ेगा। अमीन आया तो था एक दिन, पर क्या चाचा? वो बिलाल का पता सुर तो उसे भी नहीं है पुत्र। और चाचा हो सकता है कि वो झूठ बोल गया हो ना, वो ऐसा क्यों करेगा? उसका तो अपना कारोबार ठप हो गया इस चक्कर में। चाचा, वो हाथियों की लड़ाई में चूंटियों वाली मसाल तो सुनी होगी तूने। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। मतलब पीर नादर शाह? बड़े सरकार तो इस गेम में तब पड़े हैं जब पीर नादर शाह बीच में आया। रानी की कंडीशन जो तुम बता रही हो वो ऐसी नहीं है कि उसे इस मामलात की हवा भी लगे। समझ रही हो ना मेरी बात? चाचा, ये चाचा अमीन किधर रह रहा है आजकल? सियालकोट सुना है कि वहां रह रहे हैं। कोई राब्ता शाब्ता, कोई फोन शोन? वो कुलसूम के रिश्तेदार हैं कोई, अमीन की बीवी के, वरना हमारा तो वहां कोई भी नहीं रहता। चाचा, वो किसी को तो पता होगा ना पूरे मेहराबाद में। ये सब तेरी सौंकने है रानी। अम्मा और अब्बा में ठन गई है कि मैं किसके अजीजों में शादी करूंगा, और मैंने भी उनका टाइम ज़ाया करने के लिए कह दिया मुकाबला हुस्न शुरू किया जाए। और वो वाकई हो गया, तस्वीरें आने लगी टेलीफोन नंबरों के साथ। अब मुझे तो लगा मेरी इस बात पे अब्बा का गुस्सा आएगा, पर नॉट बैड भाई। आजकल की फिल्में देख के ना माँ बाप को समझ आ गई है कि बच्चे एवं ही नहीं राज़ी हो जाते। और मुझे भी अंदाज़ा हो गया, अब्बा ऊपर से जितना मर्जी मुझे डांटता रहे, मेरी मर्जी को भी अहमियत देता है भाई। तो फिर तूने क्या फैसला किया? भाई फैसला तो बड़ा मुश्किल था। 14 खूबसूरत लड़कियों में से 4 की सिलेक्शन ज्यादती है ना। अब इंसान 14 इंजेक्शन लगवा सकता है तो 14 शादियां क्यों नहीं कर सकता? पकड़ अपनी 14 बीवियां। अरे सुन रानी, सुन तो, पता है ये तस्वीरें मैंने क्यों संभाल के रखी थी? क्यों? अब अम्मा अब्बा के मुंह पे तो नहीं मार सकता ना तस्वीरें, लेकिन पता मेरा जवाब क्या था? मैंने कहा था सबसे हसीन लड़की से शादी करूंगा। ये सब खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन हसीन तो सिर्फ रानी है।
रानी, मैं भी तो देखूं किसकी तस्वीरें हैं। शौक नहीं। हो ना हो, उसे आपको सौकन मानना ही पड़ेगा। जो कुछ रात को मैंने सुना है ना, उसके बाद तो बड़ा जरूरी है। अच्छा, जरा तफसील से बताओ। सादक का पता करवाया सरकार, वो सियालकोट गया हुआ किसी फौतगी पर। उसका तो पता कराना ही बेकार है। मकसद बंदे अली को रोकना नहीं, बल्कि मामले को सुलझाना है। बिस्मिल्लाह सरकार, मेहर अली तो इसी बात पे कायम है कि बिलाल का पता चाचा अमीन को भी नहीं है, और खुद चाचा अमीन जाके ससुराल बैठ गया। फिर उसके पीछे कोई बंदा भेजे सरकार सियालकोट, लेकिन ऐसे तो बड़ा वक्त जाया हो जाएगा। बंदे अली रिश्वतखोर अफसर मशहूर है मुराद। पिछली पोस्टिंग उसकी शेखुपुरा में थी, वहां से भी समझो इसी वजह से धकेल कर भेजा गया उसे यहाँ। अगर कुछ दे दिलाकर मामला रफा दफा हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? और ऐसा करके उसे यकीन दिला दिया जाए कि बिलाल को गायब करने में मेरा हाथ है। और कोई हल है तुम्हारे पास? अब अलादीन का चिराग तो है नहीं कि उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे। माँ जी, ये काम पुलिस का है, मेरा नहीं, वो जाने। यानी तुम इस मामले को उस रिश्वतखोर आदमी के रहमो करम पर छोड़ देना चाहते हो? रिश्वतखोर कौन होता है? वही जो रिश्वत लेता है, राइट? अब अगर किसी काम के लिए कोई रिश्वत लेता है तो उसे रिश्वत देने वाला भी तो होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस काम के लिए बंदे अली को रिश्वत कौन दे सकता है? पीर नादिर शाह। एग्जैक्टली। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि सरकारी जबान में से कहते हैं कानूनी चारा जोई, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। यानी अब बात अदालत में होगी। क्या कह रहे हो मुराद? तुम इस मामले को अदालत तक ले जाओगे? हाँ, अब ये मामला अदालत तक जाएगा, तभी हकीकत और जालसाजी का फर्क सामने आएगा। कैसी जालसाजी? ये जालसाजी नहीं तो और क्या है? क्या बिलाल मेरे पास है? क्या मैंने उसको गायब किया? नहीं किया। अब क्या तुम उसका सुराग लगाने निकल पड़ोगे? इसकी जरूरत नहीं है माँ जी। पुलिस कच्चे पक्के सबूत घड़ के दरवाजे पे आ खड़ी होगी और तुम हथकड़ी पहनकर चल पड़ोगे उनके साथ। माँ जी, आपने तो अदालत यहीं लगा ली है, अभी तो मैंने वकील भी नहीं किया। तुमसे तो इंसान किसी सीरियस बात की तवक्को ही नहीं कर सकता। जान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह। तो मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल। और राज भी रखेगी? ऐसी क्या बात है? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो कहती क्यों? ये तो टेलीफोन के नंबर है। पंजाब में बिलाल के जो रिश्तेदार हैं उनके नंबर हैं।
तू चाहती क्या है कि मैं? हाँ, नहीं नहीं रानी, ये बहुत खतरनाक काम है। हवेली में किसी को भी इस बारे में पता चल गया ना तो ये बिलाल नाम का भूत तो जान को आ गया। शादी के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा। माई साहब, ये शाह साहब का नंबर। अरे इसी को तो ढूंढ रही थी, तुझे कहाँ से मिला? आप ही ने तो बोला था नफीसा बीबी से पूछने को। हाँ बोला होगा, जरा मिला तो ये नंबर और मुराद को भी बुला। सरकार तो शहर के लिए निकल रहे हैं। शहर के लिए? और क्यों? बेटा एक बार फिर सोच लो, तुम वाकई यहां नहीं रहना चाहती? मुराद, अगर तुम चलो तो मैं भी चली जाती हूँ। आई नो, मैं समझती हूँ इस सिचुएशन को, इसीलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। सरकार, आपको माई से बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। जी। कहीं जा रहे थे क्या? जी, वो रिमशा को कुछ दिनों के लिए इशरत आंटी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। यानी तुमने फैसला कर ही लिया इस केस में अपना तन मन धन लगाने का? ये कोई मामूली बात नहीं है बड़ी अम्मी। अगर इस मामले को किसी और तरह सुलझाने की कोशिश की तो ज्यादा बदनामी होगी। तुम्हारी बात बचा है, लेकिन तुम एक अहम पहलू को नजरअंदाज कर रहे हो। वो क्या? बात सिर्फ तुम्हारे इमेज की नहीं है, रानी के जज्बात की भी है। रानी के जज्बात? इसलिए मैंने सोचा है रानी को कहीं और शिफ्ट कर दूं। अगर तुम इजाजत दो। इसकी क्या जरूरत है बड़ी अम्मी? आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह से ये बात पता चली जानी है। अरे तब तक ये मामला भी किसी न किसी तरह दबदबा गया होगा। मामले को दबाना तो मेरा मकसद नहीं है, तो निपटाना तो है ना। लेकिन इसमें कितना वक्त लगता है कुछ अंदाजा नहीं है। ये ऑफ वाइट पाइपिंग उतरवा के ना मैरून लगाओ इस पर। ये दिखाओ। ओह, आई गेस नई बहू के लिए कपड़े बनवा रही हैं। मैं देख रही हूँ, हर किसी को बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तैयब, आप तुम जाओ चाय बना लो।
जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता रिमशा इस घर में नहीं रहेगी। ये मेरा नहीं, मुराद का डिसीजन है। लेकिन मुझे तो उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुराद तो चाह रहा था कि मैं उसे लेकर शहर चली जाऊं, लेकिन मैं ही नहीं मानी। और उधर रानी को भी महफूज जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। महफूज जगह तैयारी कौन कर रहा है? मुराद? अब आप ये कहेंगी कि आपको इसका भी कुछ पता नहीं? अम्मी भेज रही है उसे कहीं? ये इस घर में हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे वाकई नहीं मालूम। रियली? मुझे लगा आप भी उसके साथ कोई वेकेशंस प्लान कर रही होंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी फरियाल? देखो फरियाल, तुम आजकल जिस ज़हनी तकलीफ से गुजर रही हो ना, मैं समझ सकती हूँ। रियली? मुझे आपकी कशिफ पर कोई डाउट नहीं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन थॉट्स। पिछले 20 सालों में आपने भी कोई ढंग का काम नहीं किया। पिछले 20 सालों में मैंने तो बस यही सीखा है कि इंसान अपनी एक गलती से अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने कैसे दोज़ख बना देता है। इसी तरह इंसान अपनी गलतियों का ढोल पीटते पीटते ना एक दिन हमदर्दी के काबिल भी नहीं रहता। तू बता, तूने कौन सा ढंग का काम कर दिया है? अम्मा जी, ऐसा बीज बोया है कि अब तरह तरह के फल लगेंगे। अच्छा, मसलन? शाह मुराद डर गया है। अच्छा, वो कैसे? शाह मुराद के घर से पता चला है कि वो रानी को वापस उसके घर भेज रहा है ताकि उसे इस केस का पता न चल सके। वाह, हर अब इस फल का छिलका मैं उतारूंगी। वो नहीं जा रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो पता चला था कि कन्फर्म कर ले। लगा देती घूंघटा में आग लगा देती, मैं लाज के बंधन तोड़ सकी, मैं लाज के बंधन तोड़ सकी, पिया प्यारे को अपनी मना लेती, पिया प्यारे को अपनी मना लेती।
देती। घूंघट में ना सही, हवेली में तो खूब आग लगाई है तुम्हारे सैया ने। जी अब इतनी भोली क्यों बन रही हो? यही प्लान था ना तुम लोगों का? क्या सोचा था? कितने पैसे मिल जाएंगे इस ड्रामे के बाद? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, लेकिन ये और बात है कि तुम अभी पकड़ाई नहीं देना चाह रही। क्या है? क्यों रोक रही है मुझे? इसे कहो खत्म करे ये गुमशुदगी का नाटक, और तुम अपनी डिमांड बताओ। तुम बताओ कि तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए। मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुराद को ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए।